दुनिया भर के अलग अलग जगहों में ऐसे कई प्राचीन चीज़ों की खोज मिलती रहती है जो बहुत ही अजीब और रहस्यमय होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स हमेशा ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि इन सब रहस्यमय चीज़ों के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, और इसलिए रिसर्चर्स दुनिया के अलग अलग जगहों में पाए गए रहस्यमय चीज़ों के बीच कोई लिंक यानी कि कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। पत्थर पर नक्काशी करके ये जो आकृति बनाई गई है, ये आकृति है एक मेक्सिकन देवता की। इस प्राचीन पत्थर की खोज की गई थी मेक्सिको से। इस आकृति में हम देख सकते हैं कि इस देवता के सिर से 7 सांप निकला हुआ है। अब इस चित्र को देखिए। हजारों साल पुरानी ये प्राचीन चित्र साइबेरिया की एक चट्टान पर बनाया गया था। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि 7 सिरों वाला एक आकृति बनाई गई है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये आकृति आखिर है किस चीज़ की, ये कोई देवता है या फिर कोई दानव, और ये चित्र किस सभ्यता द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। अब इस मूर्ति को देखिए। हिंदू धर्म की इस देवी को माता मनसा के नाम से जाना जाता है। इस देवी के सर के ऊपर भी 7 सांप निकला हुआ है। और ये तस्वीर है कंबोडिया के एंकोर वाट मंदिर की, और इस जगह पर भी सांपों के 7 मुंह वाले स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जो बहुत ही प्राचीन है। और दुनिया भर में शायद ऐसे और भी जगह है जहाँ 7 सिर वाले सांप की आकृति बनाई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी अलग अलग सभ्यताओं द्वारा माने जाने वाले इन देवताओं के बीच कोई कनेक्शन था, क्योंकि इन सभी देवताओं में एक चीज़ कॉमन है, और वो है 7 सिर वाला सांप। अजीब बात यह है कि इन सभी सांपों के सिर्फ 7 ही सिर है, उससे ना तो कम और ना तो ज्यादा। लेकिन देवताओं में सिर्फ ये एक ही चीज कॉमन नहीं है, ऐसे और भी सिमिलरिटीज है जो दुनिया भर में माने जाने वाले देवताओं से बना यह गेट हजारों साल पुराना है। इस गेट को कब और किस लिए बनाया गया था, ये कोई नहीं जानता। रिसर्चर्स का मानना है कि शायद इसे एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाया गया था, और रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि इस गेट को बनाने के लिए किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस गेट का सरफेस इतना स्मूथ है और इसे जिस तरह से काटा गया है, सिर्फ छेनी हथौड़े की मदद से पत्थर को इस तरह से काटना नामुमकिन है। ये गेट साइंटिस्ट के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। जो भी हो, ये सब बात आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे जानने के बाद शायद आपको थोड़ा सा हैरानी हो सकता है। इस गेट के ऊपर ये जो आकृति बनी हुई है, पुरातत्वविदों का मानना है कि ये आकृति सूर्य देवता की है। इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में हम देख सकते हैं कि ये देवता अपने दोनों हाथों से लाठी जैसा कुछ पकड़ा हुआ है। अब चलिए चलते हैं मिस्र के देंद्रा टेम्पल पर। इस टेम्पल के खंभे पर जो आकृति बनी हुई है, ये देवता भी अपने दोनों हाथों से लाठी जैसा कुछ पकड़ा हुआ है। टर्की में स्थित इस प्राचीन टेम्पल के गेट के ऊपर भी जिस देवता या देवी की आकृति है, वो भी अपने दोनों हाथों से कुछ पकड़ा हुआ है। सुमेरियन देवता अनुनाकी, मिस्र के देवता हे, 235 फीट का यह मानव आकृति है इंग्लैंड के विंडोवर हिल में। इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक ह्यूमन फिगर जो अपने दोनों हाथों से 2 लाठी जैसा कुछ पकड़ा हुआ है। किसी को नहीं पता कि यह रहस्यमय मानव आकृति कब और किसने बनाई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस रॉक आर्ट को देखिए। इस प्राचीन रॉक आर्ट की खोज की गई थी भारत के महाराष्ट्र शहर में। पुरातत्वविदों के मुताबिक ये रॉक आर्ट लगभग 10,000 साल या फिर उससे भी पुराना है। दोस्तों, क्या इन सभी देवताओं के बीच इतनी समानताएं होना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारे सोच से भी परे है? दोस्तों, ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको कुछ ऐसे और जानकारी दूंगा
जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे और भी रहस्य है जिसे बताना बाकी रह गया, और हमारे इस चैनल का मकसद है ऐसे ही अनजान रहस्यों को आप तक ले आना। और अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें। दुनिया भर में